हेलो एवरीवन। स्कॉलरशिप जो यूपी में दी जाती है उसको लेकर के जो है एक नया अपडेट, एक नया नोटिफिकेशन जो है दिया गया है समाज कल्याण विभाग से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। जो भी बच्चे अभी भी फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने फॉर्म भर लिया है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, इस बार कुछ चेंजेस तो हुए हैं, जैसे आप लोगों को पता है इस बार बायोमेट्रिक करवाया जा रहा है और ये बायोमेट्रिक में आप लोगों को करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये सारी कुछ चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के ये चेंजेस जो है पिछले साल से ही आ रहा है। लास्ट टाइम ही ये चेंज कर दिया गया कि इनकम सर्टिफिकेट जो है फादर का लगाना है, ना कि अपना। इसी को लेकर के ये नोटिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि अभी भी लगातार कुछ बच्चे ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं और इस बार समाज कल्याण विभाग से स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है कि जो इस तरह की गलती करेंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देना है। और जब टाइम, अभी करेक्शन का डेट आने वाला है, तो करेक्शन के डेट में उनको ये या तो करेक्ट कर ले, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल में जानते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आई हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है। मैं आपको दिखा दूं तो ये आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन आप देख सकते हो 27 दिसंबर का आया हुआ है, ठीक है। और आज 28 दिसंबर है, कल का नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन इसलिए दिया गया है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का फॉर्म वेरीफाई हो रहा है और स्क्रूटनी किया जा रहा है, तो उसमें पाया जा रहा है कि बच्चों ने इनकम सर्टिफिकेट जो है अपना ही लगाया है। इसी को लेकर के ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि इनकम सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों का अपना लगा हुआ है। अगर वो अपना इनकम सर्टिफिकेट देंगे, आय प्रमाण पत्र देंगे, तो उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी ना मुझे कुछ बच्चे ऐसे मैसेज करते हैं और कॉल भी करते हैं कि मैम हमने ना अपना ही लगाया था लेकिन हमारा पैसा आ गया। देखो, ऐसी चीजें होती हैं कि कभी कभी आप अपना ही लगा लेते हो और उस पर ध्यान नहीं जाता या सही से करेक्शन नहीं हो पाता, तो आपको मिल जाता है। लेकिन इस बार स्ट्रिक्ट ये नोटिफिकेशन इसीलिए दिया गया है कि अगर आप इस तरह की लापरवाही करेंगे और ये गलती बार बार करेंगे तो फॉर्म स्ट्रिक्टली जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर तौर पे बता दिया गया है। चलिए नोटिफिकेशन पढ़ लें हम। देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रयोग किए जाने के संबंध में उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 24-25 में स्क्रूटनी के उपरांत जो स्क्रूटनी किया जा रहा है, पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत करेक्ट डेटा को एनआईसी द्वारा आपकी लॉगिन पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से निर्णयार्थ भेजा गया है। विभिन्न जनपदीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय डेटा के अंतर्गत छात्रों ने अपने पिता के स्थान पर स्वयं के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन में किया गया है। आप अवगत है, ये किसको भेजा गया है? कॉलेजेस को, कि सारे कॉलेज वाले अवगत है इस बात से। आप अवगत है कि गत वर्ष 2023-24 में ऐसे प्रकरणों में डेटा रिजेक्ट करने तथा पिता के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए थे। ये 23-24 से ही चल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में भी छात्रों ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है जो नियमानुसार नहीं है। अब आ गया जिनका सो आ गया, आप लकी थे। अब उसी बेस पे जब रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैम आपने सही बोला था, ये तो नियम है। तो देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नियम है लेकिन उसके बाद भी आ जाता है पैसा। अब उसके बाद बच्चों को लगता है अरे नहीं मैम ने तो गलत ही बताया था। नहीं भाई, हम जो नियम है वो बता देते हैं। फॉलो करोगे तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करोगे तो भी अच्छी बात है। चलिए, ऐसे आवेदन पत्र जिनमें छात्रों ने अपने नाम से आय प्रमाण पत्र को प्रयोग किया है, उन आवेदन पत्रों को यह कारण है कि छात्र द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है का टंकन कराते हुए समिति के स्तर से निरस्त किया जाना है। अब लो हो जाएगा निरस्त, फिर आप लोगों को फंसोगे उसमें। ऐसे छात्रों को समय सारणी में छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता पिता, अभिभावक अथवा पति जैसा भी लागू हो के नाम से
निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डेटा मिले हैं जिसमें बच्चों ने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो उनका निरस्त होगा, उनका रिजेक्ट होगा। और यह भी बोला जा रहा है कि करेक्शन डेट जो टाइम के अनुसार दिया गया है, उस करेक्शन डेट में उनको एक बार फिर मौका दिया जाएगा ताकि वो करेक्शन कर सके और अपने इनकम सर्टिफिकेट की जगह पर अपने माता का या पिता का या अपने हस्बैंड का जो है लगा सके, ये बोल दिया गया। तो करेक्शन डेट है कब भाई? तो नाम एकदम डेट नोट कर लो, 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का करेक्शन डेट है। इसी में ये करेक्शन होगा। जिनका जो भी प्रॉब्लम है, इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, नाम में प्रॉब्लम हो गया है, मार्क्स में प्रॉब्लम हो गया है, किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम हो गया है, आप यहां पे 5 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में करेक्शन कर पाएंगे। और जो लोग अभी फॉर्म भर ही रहे हैं, क्योंकि 15 जनवरी तक फॉर्म भरा जाना है, तो जो लोग भी अभी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ये बात है कि भाई आप लोग इस बात का ध्यान दें कि अपना इनकम सर्टिफिकेट न लगाएं, आप अपने फादर का या मदर का या फिर आप जो है अपने हस्बैंड का, जिनका भी है, वो लगाएं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो यही जो है नोटिफिकेशन कल के डेट में दिया गया है और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो डेटा स्क्रूटनी किया जा रहा है उसकी वजह से। चलिए हमारे दूसरे पॉइंट पर आते हैं, बायोमेट्रिक। इस बार देखो, हर बार कुछ ना कुछ नया नियम जो है ला ही देता है यूपी स्कॉलरशिप। बायोमेट्रिक के लिए जो नियम लाया गया है, इसमें आपको जब आप अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं और उसका हार्ड कॉपी निकालते हैं, कॉलेज में ले जाते हैं जमा करने के लिए, उसी समय आपको जो है अपना बायोमेट्रिक करवाना है। जनरल कैटेगरी एससी और एसटी के लिए बायोमेट्रिक अभी करवाया जा रहा है, ओबीसी के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट होगा। आप लोगों को इस बार छूट मिली है, समझ लो। आप लोग का नेक्स्ट ईयर से होगा, मे बी इस ईयर आप लोगों का ऐसे ही डेटा आगे बढ़ाया जा रहा है। ओबीसी बच्चों का, जनरल एंड एससी एसटी बच्चों का ही सिर्फ और सिर्फ इस बार बायोमेट्रिक हो रहा है। जल्द से जल्द जब भी आप अपना डेटा सबमिट करने जाएं कॉलेज में, तो उस समय बायोमेट्रिक जरूर करवा लें। तो ये दो चीजें हैं, जब आप रूल फॉलो करोगे तो क्यों नहीं आएगा भाई पैसा, है ना? और रूल फॉलो किए हुए रहोगे, नहीं आया पैसा, तो आप लड़ सकते हो कि हाँ मैंने तो सारा नियम फॉलो किया, फिर क्यों नहीं आया। लेकिन जहां पे आप ही में कमी होगी, आप कैसे फाइट करोगे? समझ में आया? तो ये चीजें जो हैं आप लोगों को आई हुई है स्कॉलरशिप से रिलेटेड। कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। लास्ट डेट 15 जनवरी तक है, तो जो लोग फॉर्म अभी तक नहीं भरे हुए हैं, पोस्ट मैट्रिक वाले बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, बीएड, डीएलएड, मास्टर, ग्रेजुएशन, तो वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।